नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल IQ वर्ल्ड पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीचर का जो आज का एग्जाम हुआ था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग के काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछे गए थे। जीके और साइंस के भी क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त पूछे गए हैं। दोस्तों, जितने भी शिक्षक थे जो कि ऑनलाइन कोर्स पढ़ा रहे थे, उनके कोर्स से बहुत ही कम मात्रा में 5 से 10% क्वेश्चन ही आए हैं एग्जाम में। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है दोस्तों कि सभी टीचर, सभी ऑनलाइन एजुकेटर फिसड्डी साबित होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे में बीपीएससी कहीं ना कहीं बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा है और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट पूछे गए हैं, थोड़े थोड़े टाइम टेकन पूछे गए हैं। तो सारा क्वेश्चन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 480 है। तो मान लीजिए कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। दोनों का योग कितना है? 480 है। कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, बड़ी संख्या मान लीजिए x है, तो इसमें 2% कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 98x/100। ये होगा 2% कम करने के बाद। आगे कह रहा है कि और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है। छोटी संख्या y है तो y में 10% वृद्धि की जाती है तो 110y/100 दोनों बराबर हो जाता है। देखिए, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हो जाती है। तो बड़ी संख्या यानी x का मान आपको निकालना है। यहाँ से देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 49 और ये कट जाएगा 55। यानी यहाँ से x/y निकालिएगा तो आपका आ जाएगा क्या? x/y अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 55/49। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, x और y का यहाँ से आपका रेशियो आ गया। अब आगे क्या करना है? देखिए, अब आपको x और y का रेशियो पता चल गया और x और y का आपको योग पता है, तो आगे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको दोनों को। अब देखिए, इसको मान लीजिए कि 55a है, ये 55b है। मैंने रेशियो में बार बार आपको बताया है। तो 55a और 49b को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 55 9 5 14 और 5 4 9 1 10, यानी कि 104। सॉरी, ये भी a हो जाएगा। 104a बराबर कितना दिया हुआ आपका योग? 480। तो a बराबर 480/104। ये आपका a का मान आगे हो गया। और x का मान कितना है? तो 55a है, तो 55 से इसमें गुना कर लेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको 55 से गुना कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या आता है दोस्तों। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका 52 और ये कितना हो जाएगा? 2 बार में काटिएगा तो ये हो जाएगा 440। फिर कट जाएगा, ये देखिए 13 चौका 52 और 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 110। 110 चौका 440। 110 को 55 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3300/13, जो कि राइट आंसर आपका बी दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें कह रहा है कि परिमित अनुक्रम 486, 324 और 216 और 144 की अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या आपको निकालना है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आप ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? कितना अंतर है देखिए निकाल करके। 6 में से 4 गया तो 2 और 21 में से 14 गया तो 7, यानी 72 का अंतर है। फिर ये दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो 14 में से 6 गया 8 और 31 में से 21 गया तो 10, यानी कि 108 का अंतर है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए दोस्तों, 6 में से 4 गया 2 और 48 में से 32 गया तो ये हो जाएगा 16, यानी कि 162। ठीक है, अब देखिए फिर से अंतर निकालिए। अब देखिए अंतर दोस्तों, 108 और 162 में कितना का अंतर है? 54 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? वो देखिए, इसमें 36 का अंतर आपको दिख रहा है। यानी जो आगे संख्या, यहाँ पर जो संख्या होगा तो वो कितना होगा? देखिए, तो ये जो देखिए देख रहे हैं दोस्तों, 54 का अंतर है, 36 का अंतर, तो 18 का अंतर होना चाहिए, यानी कि इससे 18 कम होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हो जाएगा कितना? 54 हो जाएगा। अब देखिए, ये इस रो में देखिए, इस रो में इससे 54 कम होना चाहिए यहाँ वाली संख्या, यानी 144 में सब 54 घटाइएगा तो 90 आएगा, जो कि 90 एक भी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए, यहाँ पर ये 1/2 गुना है ना? कितना गुना है? तो ये है दोस्तों 1/2 गुना, यानी आधा किया है। फिर जैसे आगे बढ़िएगा तो ये देखिए कितना है? ये हो जाएगा 1 गुना। फिर जैसे ही आगे बढ़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.5 गुना।
ठीक है। फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 2 गुना, फिर आगे बढ़िएगा तो ये हो जाएगा 2.5 गुना, यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो 1 गुना के बराबर यानी 120 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपको सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 76 नंबर में क्या कह रहा है कि आपको यहाँ का ये आपको निकालना है। देखिए बी में कितना जोड़ेंगे तो जी होगा, तो बी में जोड़ेंगे बी को सी डी ई एफ जी 5 जोड़िए। उसी तरीके से एम में 5 जोड़िएगा तो आर होगा, सभी में 5 5 जोड़ रहा है, तो एफ में 5 जोड़िए कितना हो जाएगा एफ जी एच आई जे के, यानी के वाला आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन में है तो पूरा आपको मिलाना पड़ेगा। देखिए एफ का के, आई का एन, आई का क्या हो जाएगा, आई के बाद जे के एल एम एन, आई के बाद जे के एल एम एन, एन हो जाएगा के एन, सी का डी ई एफ जी एच, सी का एच हो जाएगा। ठीक है, टी का क्या हो जाएगा, तो टी का हो जाएगा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, टी का वाई। ठीक है, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, आई का फिर से एन हो जाएगा, ओ का पी क्यू आर एस टी, ओ का टी हो जाएगा, एन का एस यानी कि एन का एस, यानी कि आपका बी नंबर ऑप्शन आपको सही दिख रहा है। आगे देखिए कि प्रयागराज से पटना जाने वाले 5 मार्ग हैं। देखिए ये प्रयागराज है, ठीक है, और यहाँ से ये पटना है। ठीक है, 5 मार्ग है, एक मार्ग ये है कि ये है कि ये है, 4 और ये 5 मार्ग है। ठीक है, और पटना से कोलकाता, ये है कोलकाता, कोलकाता जाने वाले कितना मार्ग है यहाँ पर, 4 मार्ग कोलकाता जाने के लिए, 1 2 3 और 4। अब देखिए पूछ रहा है कि पटना से प्रयागराज होते हुए कोलकाता जाने के संभव रास्ते कितने हैं। देखिए इसको भाग देने के बाद आपका ये चारों का आ रहा है। इसमें देख सकते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है, सॉरी सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी हो जाएगा 13/18। उससे बड़ी कौन सी है, तो उससे बड़ी ये आपको दिख रहा है, यानी कि दूसरा नंबर 29/36। उससे बड़ी कौन सी है, उससे बड़ी लास्ट वाली यानी 51/60 आपको दिख रहा है। उस सबसे बड़ी कौन सी है, तो 41/45 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि 87 का क्वेश्चन है कि कितने वर्ग हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो ये हो गया। अब देखिए हम इसको अगर देखेंगे तो एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा, 16 9 25। उसके बाद वाला अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, देखिए उसके बाद 3 यहाँ ले लेंगे, 3 यहाँ, यानी कि एक ये हो जाएगा, फिर एक ये हो जाएगा, यानी 4 फिर ये हो जाएगा +4। इसके बाद दोस्तों देखिएगा तो एक पूरा वाला हो जाएगा, 16 9 25 4 29 1 30 आपका राइट आंसर, ये बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, देखिए पहला दिन, फिर तीसरा दिन यानी कि दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, क्रमिक दिन पे है, ये पहला दिन है, तीसरा दिन है, यानी कि हम दिन गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक जाएगा, 24 दिन तक जाएगा। मान लीजिए पहला दिन में टोकरी में रखा जाता है x, मान लीजिए कि पहला दिन में टोकरी में रखते हैं x, तो दूसरा दिन में फिर x रखेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। पहले से मौजूद, जैसे हम दूसरे दिन पर जाएंगे तो पहले से मौजूद इसमें x होगा, फिर से इसमें x डालेंगे 2x हो जाएगा। जैसे तीसरे दिन पर जाएंगे तो फिर से 2x मौजूद पहले से मिलेगा, 2x मौजूद पहले से मिलेगा, तो इसमें फिर 2x जोड़ेंगे यानी 4x हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, यहाँ पर 10x हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सॉरी यहाँ पर 16x हो जाएगा, 8 पर 16x हो जाएगा क्योंकि 8 जोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि
पहला दिन में x का फैक्टर कितना है, x का फैक्टर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है। तो पहला दिन में x का फैक्टर 0, दूसरा दिन में 2 पर पावर 0, दूसरा दिन में x का 2 पर पावर 1, तीसरा दिन में x का फैक्टर 2 पर पावर 2, चौथा दिन में x का फैक्टर जो है 2 पर पावर 3, यानी चौथा दिन में 3 पावर में है, तो 24वां दिन में 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यानी कि 24वां दिन में 2 पर पावर 23 इंटू x इतना अंडा रहेगा टोकरी में। अब क्या कह रहा है कि इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 23 x का 1/4 यानी कि 4 कर देंगे, 4 यानी 2 पर पावर 2। अब देखिए 2 पर पावर इसमें 2 घट जाएगा, 2 पर पावर 21 इंटू x, तो ये कितना दिन में हो जाएगा इतना। देखिए आपने देखा था कि जब 3 दिन था तो पावर 2 था, जब 4 दिन था तो पावर 3 था, जब 5 दिन था तो पावर 4 था। ठीक है, तो यानी कि पावर 21 कब होगा, जब 22वां दिन होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22वें दिन में 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब वह 30 कुर्सी को बेचता है तो 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो मान लीजिए 30 कुर्सी जो है वो कितना में बेचा, 30x में बेचा, तो 6 कुर्सी 6x में बेचा होगा। अब ये 6x हानि है और तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 6 36x, यानी कि इसका क्रय मूल्य हो जाएगा 36x, क्योंकि हानि उसमें जोड़ लेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ते हैं तो क्रय मूल्य निकलता है 36x। आप पूछ रहे हैं हानि प्रतिशत कितना होगा, तो 6x हानि है तो हानि गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, 6 1 36, 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16.2 बट्टा 3। इसमें देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 36 है, अंकों का योग 36 है और यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो संख्या क्या है, देखिए अंकों का गुणनफल जो है वो 36 होना चाहिए, तो 9 चौक 36 इसमें हो रहा है लेकिन इन दोनों में नहीं हो रहा है, तो इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 49 में से अगर हम लोग 45 घटाते हैं तो क्या यह 94 होता है, नहीं होता है, यानी कि इसमें से एक भी आंसर आपका सही नहीं होगा। इसमें देखिए दे रहा है कि a + b + c = 0 है, तो आपको निकालना है, इसका मान निकालना है। तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a b c, ऊपर हो जाएगा a q प्लस b q और प्लस c q। दोस्तों आपको पता है कि a + b + c का मान 0 हो तो a q + b + c q का मान क्या होता है, 3abc के बराबर होता है। तो ये भी कट जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि 4 पर पावर कितना है, x + 1 और प्लस 4 पर पावर 1 - x। तो इसमें कैसे होगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे अगर तो इसको लिख सकते हैं, पावर अगर प्लस में है तो लिख सकते हैं 4 पावर x गुना 4 और प्लस 4 पावर 1 बट्टा 4 पावर x लिख सकते हैं। पावर अगर माइनस में है तो इसको बराबर 10, दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 पावर x और प्लस 1 बट्टा 4 पावर x, ठीक है, बराबर 10। अब देखिए अगर अंदर वाला को गुना कीजिएगा, 4 इसको गुना कीजिएगा, जोड़िएगा 1 तो हो जाएगा 4 पर 2x प्लस 1 बट्टा 4 पावर x बराबर कितना, 10 बट्टा 4 यानी कि 5 बट्टा 2। अब देखिए कि 2 करना है, अगर 4 पर पावर x है इसको 2 करना है तो पावर 1 बट्टा 2 करना पड़ेगा, यानी कि x बराबर 1 बट्टा 2 अगर करते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। अब देखिए ये भाग का प्रश्न है, ठीक है, द्विघात यहाँ पर बहुपद का जो भाग है उसका प्रश्न है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जो कि मैं सॉल्व करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। 100% यही आंसर आपका सही होने वाला है, x - 2। इसको मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि एक खिलौना एक शंकु के आकार का है। चलिए ये शंकु के आकार का खिलौना है, नीचे एक अर्धगोला है, ठीक है, पूरी जो ऊंचाई है इसका दिया हुआ है 14.5 और गोले का व्यास जो है वो 7 दिया हुआ है, यानी गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा गोले की त्रिज्या 3.5, ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसमें से 14.5 में से 3.5 घटाएंगे तो ये 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग दोनों का आयतन निकालना है, दोनों का आयतन निकालेंगे तो शंकु का आयतन कितना होता है, 3 पाई r² h और प्लस
अर्धगोला का आयतन 2/3πr3। दोनों को आप निकालिएगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर चलिए निकाल ही देते हैं। ठीक है, निकाल देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है, तो 1/3πr² कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, h + 2r। ठीक है, अब देखिए इसको 1/3 गुना 22/7 करेंगे और गुना r²। r कितना आ रहा था दोस्तों, 3.5 गुना h + 2r। r कितना है, r कितना है 3.5, 3.5 दूना 7 और में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 18। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 231। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व कर देखिएगा, जो भी आंसर आएगा, हमको तो आंसर याद नहीं है, इसमें जो भी आपका आंसर आ जाए वही इसका आपका सही हो जाएगा। ऐसे मैंने बनाया था, उसको मैं देख लेता हूँ एक बार। तो आपका जो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 231 हो जाएगा। ठीक है, 231 ही सही है। ठीक, आगे देखिए, इसमें देखिए कह रहा है कि जो सदस्य है वो जो है सो कुछ रम्मी में भाग लेते हैं और कुछ तंबोला में भाग लेते हैं। ठीक है, और 320 रम्मी में भाग लेते हैं, तो ये मान लीजिए रम्मी का है और ये तंबोला का है। ठीक है, तो 320 रम्मी में भाग लेते हैं 320 और तंबोला में भाग लेते हैं 350 और 220 दोनों में भाग लेते हैं। ठीक है, 220 अगर दोनों में भाग लेते हैं तो 100 केवल रम्मी में भाग लेगा और केवल तंबोला में कितना भाग लेगा, तो केवल तंबोला में 130 भाग लेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि क्लब में कितने सदस्य थे, तो क्लब में जो दोस्तों कितने सदस्य थे, तो क्लब में थे 100 + 130 230, 230 में 220 जोड़ेंगे तो 450 हो जाएगा, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्योंकि तीनों को जोड़िएगा तो वही आपका तंबोला में कुल सदस्य की संख्या हो जाएगी। 2 वर्ष पहले एक ही आयु, 2 वर्ष पहले एक ही आयु मान लीजिए 2 वर्ष पहले एक ही आयु a-2 था। ठीक है, इसका व्युत्क्रम यानी 1/, इतना। अब से 2 वर्ष बाद यानी कि 1/a + 2 करेंगे, दोनों का जो योग है 2/3 के बराबर है, तो एक ही वर्तमान आयु यानी कि एक आयु निकालना है आपको। ऊपर हो जाएगा a + 2 + a-2 बट्टा में a² - 2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2/3। 2 से 2 कैंसिल्ड, 2a/a² - 4 बराबर 2/3। 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि आप अगर a का क्या मान लगाते हैं कि आपका राइट आंसर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप a का मान 4 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, a का मान अगर 4 लगाते हैं तो 16 में 4 गया 12, यानी कि अगर a का मान 4 लगाते हैं तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी a का मान आपका सही हो जाएगा 4। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण का निकाय x - ky = 2 और इतना का केवल एक अनूठा हल है, यानी केवल और केवल एक हल होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए जो मान आप लोग निकालते हैं केवल और केवल एक हल का कंडीशन होता है। तो ऐसे में जो आपका आंसर हो जाता है कि x बराबर क्या हो जाता है, तो x बराबर होता है -b/a, यानी कि -b कितना है, तो -2 और ये 3, यानी कि -2/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। देखिए, ये कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है सो 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण कितना है, तो आपको पता है πr² θ 360 बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि 102.7/10 लिख सकते हैं इसको, पॉइंट को हटा के। देखिए 0 से 0 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं कि 22/7 गुना r²। r कितना है 14 गुना 14 गुना थीटा बट्टा में कितना 36 बराबर 1027 है इधर। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से थीटा का मान निकालिएगा तो आपको पॉइंट में आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो पॉइंट में आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, आगे है क्वेश्चन कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। तिमाही देय हो तो समय कितना हो जाता है, तिमाही देय हो अगर तो समय 4 गुना होता है। देखिए दोस्तों, अगर तिमाही देय है तो तिमाही अगर देय है तो समय कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और दर जो है दर वो 1/4 हो जाएगा। ठीक है,
तो हम लोग निकालते हैं इसको। क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला, क्या होता है मिश्र धन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। यहाँ पर मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 पर पावर n। ठीक है, ये मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। तो निकाल लेते हैं मिश्र धन कितना हो जाएगा। P का मान है 15,625 इंटू 1 प्लस R कितना है, R है 16, 16 का 1 बटा 4 कितना हो जाएगा 4 बट्टा 100, और समय कितना है 9 माह है, 9 माह यानी कि 9 बट्टा 12 वर्ष, यानी कि इसको 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 तिया 12 3 तिया 9, यानी कि यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। 15,625 और गुना 104 बट्टा 100 गुना 104 बट्टा 100 गुना 104 बट्टा 100। ठीक है, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 चौका 100, ये पूरा कट जाएगा आपका, क्योंकि 25 60 625 को 625 गुना करते हैं 25 से, तो आपका इतना आ जाता है। ठीक है, आपको ये सब याद होना चाहिए। अब देखिए 4 से इसको भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 26, ये भी 26 और ये भी 26। 26 का 26 से गुना करते हैं तो 676 होता है। 676 को फिर 26 से गुना करेंगे, कर लेते हैं गुना, तो 6 1 36, 6 7 42, 43 44 45 और 6 1 36 और 4 40, फिर 2 से 6 दूना 12 और 6 7 दूनी 14 1 15 और 6 दूनी 12 1 13, यानी कि आपका 6 7 5 7 1 यानी 17,576 आया। पहले था 15,625, अब हो गया 17,576। तो इसमें से 15,625 घटा लेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15 में 6 गया तो 9 हो जाएगा, 1 यानी 1951 रुपया आपका जो है वो ब्याज हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ जो ये जो आपका आया था, ये आया था मिश्र धन, मिश्र धन से मूलधन घटाएंगे तो आपका ब्याज निकलेगा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उस तरीके से हम लोग आगे अगर देखते हैं तो यदि समीकरण दिया हुआ है इतना कि मूल का गुणनफल 3 हो, तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो c कितना है इसमें c है k प्लस 8, तो k प्लस 8 और a का मान कितना है 3k। तो 3k बराबर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो कर देते हैं। तो k प्लस 8 बराबर 9k, 8k बराबर 8, k बराबर 1, यानी कि k बराबर आपका मान सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए लॉग अगर बेस में a है आर्गुमेंट में a है तो ये इसका मान 1 के बराबर होता है, यानी कि बेस और आर्गुमेंट दोनों बराबर हो तो इसका मान 1 के बराबर होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि लॉग √2 नीचे है और ऊपर में 32 है, इसका मान निकालना है। तो लॉग √2, इसको √2 का पावर कितना लिख सकते हैं, इसका पावर लिख सकते हैं 10। अब देखिए दोस्तों एक चीज़ और पता होना चाहिए कि अगर log a पर पावर b है तो इसको लिख सकते हैं b log a, यानी कि 10 पीछे आ जाएगा तो 10 log √2 हो जाएगा। अब इसका मान 1 हो जाएगा, log इतना का मान 1, यानी कि आपका 10 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसको पहले थोड़ा सा मिटा लेते हैं, फिर उसके बाद आराम से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसकी ऊंचाई आधार से 6 सेंटीमीटर, आधार मान लीजिए x है तो ये हो जाएगा x - 6। यदि अतिभुज यानी कर्ण की भुजा √218 है तो अन्य दो भुजाओं का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है, तो करिए कर्ण स्क्वायर 218 बराबर लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो x स्क्वायर जोड़ 36 जोड़ माइनस 12x, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा तो -12x और प्लस x स्क्वायर। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 36, ये -218 बराबर 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे ढंग से आगे बढ़ाते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 12x, देखिए 218 में 36 जाएगा, कितना हो जाएगा -100 कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर 0। अब देखिए 2 कॉमन आ जाएगा समय से, x - 6x
ये कितना हो जाएगा, 182 का आधा कितना हो जाएगा, 91 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये जो अब आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका पता है कि इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे दो भाग में बांटते हैं जिसका कि जोड़ घटाव दोनों मिलाकर के क्या हो जाए, 6 हो जाए। यानी 91 को 13 गुना 7 लिख सकते हैं, और -6 करना हो तो 7 में से 13 घटा सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स प्लस 7x माइनस 91 लिख सकते हैं इसको। इसमें से x कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा x माइनस 13, और इसमें से 7 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, x माइनस 13 बराबर 0। यानी x बराबर -7 होगा और x बराबर 13 होगा। ठीक है, x बराबर 13 और x बराबर -7 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते थे। तो यहाँ पर x बराबर 13 हो जाएगा और x बराबर -7। तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो आपका इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि √100 दिया हुआ है, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1 + 27/169 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बट्टा 169 और प्लस 2x/13, यानी कि a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ लिए इसको, इधर भी स्क्वायर कर दिए इधर भी स्क्वायर कर दिए। तो ठीक है, अब देखिए 1 से 1 कैंसिल्ड हो गया। अब इसको भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 169, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये 26x, x स्क्वायर प्लस 26x, ये बराबर हो जाएगा 27/169। इससे ये कट जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 27 बराबर 0। फिर से वही काम करना है आप लोगों को। यहाँ से क्या काम करना है, इसको दो भाग में तोड़िए तो 27 गुना 1 कर सकते हैं, और तो 27 माइनस 1 26 होता है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 27x माइनस x 26 हो जाएगा, माइनस 27 बराबर 0। x कॉमन ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा, प्लस 27 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 27 बराबर 0। यहाँ से x बराबर -27 आ जाएगा और x बराबर 1 आ जाएगा। दोनों आ रहा है तो -27 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो आपका उपरोक्त में से एक से अधिक यानी डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि किसी धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। धातु का गोला है, इसका त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर है। इसे 4 मिलीमीटर व्यास वाले लंबा तार बनाया जाता है। ये 4 मिलीमीटर व्यास का तार है। तार की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी तार की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, इसका व्यास दिया हुआ है 4 mm, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 mm। ठीक है, 2 mm यानी कि 2/10 सेंटीमीटर, 2/10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं इसको। अब देखिए दोनों का आयतन बराबर होना चाहिए, यानी 4/3 πr³ बराबर होना चाहिए πr² इंटू h। ये दोनों बराबर होना चाहिए, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए 4/3 r³ इसका r कितना दिया हुआ है, गोलक त्रिज्या 3 है, तो गुना 3 गुना 3 और गुना 3 बराबर इसका r कितना है, इसका r है 2/10 यानी कि 1/5 और गुना 1/5 गुना h निकालना है आपको। 3 से 3 कट जाएगा, 3 × 9 = 36, 36 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अगर आप लोग 25 चौका 100 और 100 को 9 से गुना कीजिए तो आपका 900 सेंटीमीटर यानी कि 9 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो था आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देखिए साइंस के भी है, 120 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे, और जिसमें कि मैंने आपको मैथ और रीजनिंग का सारा सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।